मनेनगढ़ विधानसभा के वर्तमान राजनीति पर मनेनगढ़ के पूर्व विधायक श्याम बिहारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आज के हालातों पर डीडी समाचार से खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा पूर्व विधायक ने और क्यों उन्हें आज के राजनीति पर हंसी आती है। देखिए, जैसा कि कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने, और चुनाव से पहले विधायक जी ने लोगों को काफ़ी लंबे चौड़े सपने दिखाए और उनके झांसे में कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्रवासी उनके झांसे में आए और उनको बहुमत के साथ विधायक चुना गया। लेकिन विगत 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, एक भी ऐसी जन कल्याणकारी कार्य न तो क्षेत्र में हुए हैं, न लोगों के उम्मीद उनकी पूरी हुई है। आज देखेंगे तो पूरे क्षेत्र में एक और जहां भ्रष्टाचार का, एक और जहां ये राजनीतिक आतंक का एक बड़ा माहौल क्षेत्र का खराब हो रहा है। आप देखेंगे कि कोरोना काल जैसे समय में कोरोना से संबंधित जो सैनिटाइजर, जो एक लोक महत्व का एक उस अवधि का महत्वपूर्ण एक सामग्री था, उस पर तक भ्रष्टाचार किया गया और एक बड़े पैमाने पर मनेनगढ़ विधानसभा में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, आज लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभी हाल में ही आप देखेंगे बड़ा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जब मैं विधायक था उस समय ही जिला खनिज न्यास संस्थान से 1 करोड़ के आसपास राशि से उसका मरम्मत कार्य चल रहा था, वो कार्य पूर्ण हो गया। इससे पहले हमने वहाँ 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की गायनी से लेके अन्य विशेषज्ञों की स्थापना कराई थी। कांग्रेस की सत्ता आते ही विधायक जी के उनके साथियों ने डॉक्टर के साथ, अभी उस समय प्रेस में भी आपका आया था, फेसबुक व्हाट्सएप में भी आया था, और मुझे व्यक्तिगत रूप से उस महिला डॉक्टर ने फ़ोन करके भी कहा था कि मैं प्रताड़ित होकर नौकरी छोड़ रही हूँ। और इनके कर्मों से चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2-3 डॉक्टर चले गए। और मेरा ये समझ नहीं आ रहा है कि केवल बोर्ड लगा देने से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया। बड़ा दुर्भाग्यजनक है। क्षेत्र के लोग कितने ठगे जाएंगे, कितना आंख में धूल झोंकेंगे लोगों का। अब तो विधायक जी लोगों के आंख में मिर्ची डालना चालू कर दिए हैं, जिससे लोगों को कुछ भी दिखाई ना दे, सिर्फ आंसू ही गिरता रहे। तो मनेनगढ़ के जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष मुरारी तिवारी, जो निश्चित रूप से कांग्रेस विचारधारा के हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से वो एक भला इंसान है और उनकी अंतरात्मा, मेरी भी दुर्भाग्य से बात हुई थी, उनकी अंतरात्मा के आवाज के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। और आज केवल मुरारी तिवारी नहीं, ऐसे सैकड़ों कांग्रेस जन उनके इस क्रियाकलाप से क्षुब्ध हैं और क्षेत्र की जनता तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। एक भी कोई कार्य नहीं हुए। रेलवे का उतना अच्छा प्रोजेक्ट हमने 241 करोड़ का चिरमिरी मनेनगढ़ के स्थायित्व के लिए, वहां के लोगों के रोजगार के लिए एक नया चिरमिरी शहर का इधर में रेलवे स्टेशन का निर्माण होना था। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है कि उस राशि को माननीय विधायक जी आज तक 2 वर्षों में उस फाइल को देखना भी पसंद नहीं किए होंगे। आज उस पर काम चालू हो गया होता। भू अर्जन का काम कलेक्ट्रेट में मेरे कार्यकाल में ही चालू हो गया था। जिला खनिज न्यास संस्थान से 120 करोड़ 50 लाख की लागत राज्य सरकार को देना था, परंतु आज तक उस राशि को नहीं ला पाए। काम अधूरा है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के बंधुओं के माध्यम से उनसे मांग करता हूं और कहना चाहूँगा कि जो मेरे अधूरे कार्य हैं, चिरमिरी के लोगों को रोजगार देने के लिए जो लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना की जा रही थी, उसको द्रुत गति से चालू करा के उसमें स्किल्ड लोगों को प्रशिक्षित करें। और प्रशिक्षित लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नव भारत का निर्माण के हिसाब से 20 लाख करोड़ का पैकेज दिए हैं। लोगों को उद्यम के लिए, व्यवसाय के लिए, स्वरोजगार के लिए एक खड़ा होने का अच्छा अवसर है। तो लाइवलीहुड कॉलेज को करें। लाहड़ी कॉलेज पिछले 2 साल में
एक भी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं करा पाए, एक भी संकाय नया खोलवा नहीं पाए, कोई सुविधा बढ़ा नहीं पाए। अभी तो यहाँ जो विश्वविद्यालय का उपकेंद्र था उसको भी चालू नहीं करा पाए, जो मैंने अपने समय में चालू करा दिया था। साथ ही प्रोफेसर जो यहाँ थे उल्टा यहाँ से 2-3 प्रोफेसर चले गए। तो कॉलेज की स्थिति को सुधारें और स्वास्थ्य की सुविधा को सुधारें, केवल बोर्ड लगाने का काम ना करें। इस प्रकार के क्रियाकलाप रहेगा तो विधायक जैसे गरिमामयी पद का जो जनता के प्रति विश्वास और एक भरोसा रहता है वो भी उठता हुआ दिख रहा है। इसलिए ऐसे इतने बड़े पद में बैठकर लोगों के साथ इस प्रकार का मजाक न करें, ताकि ये लोग इस कोरोना समय में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर केवल एक बोर्ड लगा देना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मेरे समझ से परे है। आप सभी के माध्यम से चिरमिरी मनेंद्रगढ़ विधानसभा के स्थायित्व और विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेरे समय का ही बना पुल पुलिया और सड़कों का काम चल रहा है, अभी 1-2 सड़क जो मेरे समय बजट में मैंने स्वीकृत कराया था वही कार्य आए हैं। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से विधायक जी को ये खुली चुनौती देता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करें। उन्होंने 1 रुपए कभी 2 सालों में राज्य सरकार से कोई भी जनहित के लिए राशि लाया हो तो केवल पिछले कार्य और स्थानीय मुद्दे का जो स्थानीय प्रशासन का जिला से और जो राज्य सरकार का जो योजनाओं का राशि है सिर्फ वही इस क्षेत्र में आ पा रहे हैं। इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए कोई अच्छा पहल करें और लोगों को इस प्रकार उनकी भावनाओं से खेलना बंद करें। अन्यथा अभी तो एक मुरारी तिवारी कांग्रेस का उनका इस्तीफा दिए हैं, ऐसे सैकड़ों लोग अभी इस्तीफा देने के लिए खड़े हैं और जनता आने वाले समय में उनको जवाब तो देगी ही। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष बिल्कुल नहीं है कोरिया जिले में। जिन मुद्दों को लेके विपक्ष को सामने आना चाहिए उन मुद्दों को लेके सत्ता पक्ष के लोगों को ही आवाज उठाना पड़ रहा है, क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर स्तर में समय समय पर सत्ता के खिलाफ जो उनके द्वारा जनहित में जो लोकहित के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं उस पर बराबर आवाज़ उठा रही है। चाहे प्रदेश में हो, आप देखेंगे किसानों का मुद्दा हो, क्वारंटाइन सेंटरों का मामला हो, प्रदेश ने भी मुद्दा उठाया। स्थानीय स्तर पर हमने जो सैनिटाइजर, नकली सैनिटाइजर जो बांटा जा रहा था, भ्रष्टाचार किया जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। चिरमिरी नगर निगम में महापौर बंगले का जो अवैध रूप से निर्माण और खर्च किया जा रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। हमने लोगों के लिए जो राजनीतिक ये द्वंद्वता के तहत जो लोगों को जेल भेजने का अभियान ये विधायक जी के द्वारा किया जा रहा था, ऐसा मीडिया और लोगों के माध्यम से आया कि उनके जो खास लोग हैं उनसे रिपोर्ट करके जो उनको जेल भेजा जा रहा था उसका हमने विरोध किया। और हर मुद्दे पर विपक्ष जो है सरकार की जो लोकहित के विपरीत कार्य हो रहे हैं उसका विरोध कर रही है। विपक्ष मजबूत है और हर मोर्चे पर हम अभी सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। चूँकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए इसके दायरे को समझकर सोशल मीडिया में ही हम लोग उसको और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। मनेंद्रगढ़ का वार्ड क्रमांक 22 जमीन अतिक्रमण को लेके नगरपालिका उपाध्यक्ष और विधायक के बीच में तकरार हुआ, जिसका नतीजा इस्तीफा के रूप में सामने आया। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां नगरपालिका विकास कार्यों को अमली जामा पहनाना चाहता है उस 22 नंबर वार्ड में, दूसरी तरफ विधायक के द्वारा या लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपकी जमीन आपसे नहीं छीनी जाएगी, आपको वहां से नहीं हटाया जाएगा। सही कौन है? देखिए, आज नहीं सनातन काल से व्यक्ति से बड़ा समाज होता है। यदि जहां समाज के हित की बात आती है, कोई ऐसा निर्माण विकास करने की आवश्यकता समाज के लिए जरूरत पड़ती है, तो व्यक्तिगत हितों को किनारे करके कार्य करना होता है। मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि इस प्रकार की घटना है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई इंक्रोचमेंट किया जा रहा है और वहाँ पे कोई सार्वजनिक हित के लिए कोई निर्माण, वन विभाग की जमीन है जिसपे अतिक्रमण किया गया है और कुछ राजस्व की जमीन है, कुछ एससीसीएल की जमीनें हैं। एससीसीएल की जगह में नगर पालिका के द्वारा प्रस्तावित किया गया था विकास कार्यों को, लेकिन जैसे ही वहां उद्घाटन किया गया वहां अतिक्रमण हुआ, घर बन गए हैं। अब उसको हटाने के लिए नगर पालिका प्रयास कर रहा था, जिसमें उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, वहाँ के सीएमओ, ये सब सारे लोग प्रस्ताव बना के वहाँ के लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन विधायक के कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में या वहाँ पर खड़े होकर ये कहा गया कि आपको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, आप अपनी जगह में काबिज रहेंगे।
एक ही सत्ता के दो धुरी के लोग दो अलग अलग जगह रह के आपस में विरोध कर रहे हैं और जनता ये नहीं समझ पा रही कि कौन सही है और किसकी बात माने। देखिए, कांग्रेसियों का तो सदैव से स्वभाव रहता है, यहाँ नहीं राष्ट्रीय स्तर से आप देखेंगे तो इनके कई गुट, कई कुनबे, कई जो है इनके धुरी हो गए हैं। स्थानीय स्तर में भी देखिए क्या है कि आपस में इनका खींचातनी अपनी एक वर्चस्व को बनाने के लिए ये चल रहा है। लेकिन इस मामले में मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के द्वारा यदि लोकहित में कोई कार्य किया जा रहा था तो उस प्रकार का बीच में विधायक जी का बीच में इंटरफेयर करना ये मेरे समझ से परे है। कांग्रेसी नेता का कहना था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ड्रीम योजना गोठान को लेके वो विकास कार्य वहां किया जाना था, जिसके लिए नगर पालिका के द्वारा प्रारूप बनाया गया था, लेकिन वहां अतिक्रमण हुआ जिसको हटा के उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका फंडिंग भी हो चुका है, पैसा भी शायद स्वीकृत हो चुका है और ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल के समय का पैसा है, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं रोड़ा बनते विधायक जी सामने आ रहे हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में गौ संवर्धन और गौठान और जिस प्रकार से भी गौवंश का संरक्षण हो सके वो कार्य होते हैं, तो उसकी मैं प्रशंसा व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। और इस प्रकार के निर्माण कार्य यदि किया जाना वहाँ प्रस्तावित था और इस कार्य हेतु यदि नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ ने उस जमीन को अधिग्रहित किया था या सरकार के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा आवंटित कराया था और कराया होगा, तो उस भूमि पर यदि कोई अवैध कब्जा कर रहा हो तो निर्माण टूटना चाहिए। लेकिन यदि नगर पालिका परिषद भी किसी प्रकार की सहमति या अलॉटमेंट उस भूमि का नहीं कराया हो तो नगर पालिका भी स्वयं एक अवैध निर्माण कर रही है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नगर पालिका को भूमि को आवंटित करा के फिर उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैं बोलूँ, नगर पालिका अपने अधिकारों का अध्ययन करे। नगर पालिका के कार्य में विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नगर पालिका अधिनियम में ये स्वायत्त शासी बॉडी होती है और इसे पूर्ण अधिकार है अपने नीतिगत फैसले और नगर के विकास का फैसला लेने में। नगर पालिका के जो बॉडी है, नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वहाँ के जो MIC PIC जो भी मेंबर हैं, वो अपने अधिकारों को वो लोग अध्ययन करें और वो स्वयं इन कार्यों में निर्णय ले सकते हैं। इसमें विधायक जी की कोई भूमिका उसमें नहीं हो सकती। इसलिए विधायक जी को इसमें पुनरावलोकन या आदेश देने की इसमें कोई बात ही नहीं है। ये तो सत्ता का ध्वंस और लोगों को धमका के जिस प्रकार से भी मनेंद्रगढ़ में एक CMO का रातों रात उसको सस्पेंड कराया जाना, लोगों को अधिकारियों को ट्रांसफ़र का धमकी दिए जाना, बस्तर भेजने की बात कहना, इस प्रकार की बातों से अधिकारी कर्मचारी भी प्रताड़ित हैं। इसलिए वो डायरेक्ट जो है विधायक से या बड़े हायर अथॉरिटी से, बड़े पॉलिटिकल नेताओं से ये उलझना नहीं चाहते। लेकिन नगर पालिका के अंदर की जो काम है वो नगर पालिका के अधीन पूर्ण रूप से होता है। इसमें विधायक का कहीं पे कोई किस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। उनका यहाँ तक आरोप है कि चिरमिरी नगर निगम उनके घर की खेती है, वहाँ वो दखल नहीं देते हैं चूँकि उनके घर की खेती है, लेकिन मनेंद्रगढ़ विधानसभा में कि नगर पालिका में उनका दखल होता है। जबकि उनके बगल में ठीक गुलाब कमरोजी विधायक है, उनके पास भी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, लेकिन उनका दखल नहीं होता है। क्या किस रूप से देखते हैं ये दोनों तरफ? क्योंकि दोनों विधायक हैं, एक मंत्री हैं, एक विधायक हैं, दोनों नए नवेले विधायक हैं और इसके बाद एक नगर पालिका के उपाध्यक्ष का आरोप। देखिए, चिरमिरी भी, मनेंद्रगढ़ भी और नगर पालिका विधायक तो सभी क्षेत्रों का विधायक होता है, परंतु जो लोकहित के कार्य हैं उनको सहयोग देकर और क्षेत्र में राशि लाकर क्षेत्र का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना विधायक की जिम्मेदारी होती है। परंतु नगर पालिका यदि कोई नीतिगत निर्णय लेती है उसमें हस्तक्षेप करना ये विधायक का अधिकार नहीं है और विधायक जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक चिरमिरी नगर निगम की बात है
तो उनको तो यहाँ बढ़ चढ़कर और हिस्सा लेकर नगर का विकास करना चाहिए। उसके 2-3 मायने हैं कि उन्होंने चुनाव के पहले लोगों को बड़े बड़े वायदे करके दिखाए थे। नगर निगम के चुनाव में उन्होंने कहा था कि सत्ता का ध्रुवीकरण एक जगह हो तो विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। इस आधार पर भाभी जी को महापौर भी जनता ने बनाया और अब तो कोई बात नहीं है, राज्य में इनकी सरकार है, खुद विधायक हैं, भाभी जी महापौर हैं। ऐसे में पूरा चिरमिरी के विकास का बागडोर और चिरमिरी में विकास के दरवाजे तो खोल दिए जाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि केवल कागजों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केवल बोर्ड लगा के बना दिया जा रहा है। तो ऐसे में तो कभी भी रातों रात बोर्ड लगा देंगे, चिरमिरी को जिला बना देंगे, राज्य बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो लोगों के साथ आँख बिचौली का काम है, लोगों के आँख में मिर्ची डालने का काम है, इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। जो काम हो जाए उसको जनता को दिखे, वो अच्छा शोभा देता है और कहीं न कहीं इससे क्षेत्र की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस कुंबे में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि कांग्रेसी सिर्फ इस बात को लेकर आवाज़ नहीं उठाते हैं कि वो विधायक से डरते हैं। जो भी गलत काम होता है कांग्रेस के लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस विषय में मुझे कहना उचित प्रेरित नहीं होता है। फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं न कहीं जुबान में कई बातों को नहीं कह पा रहे हैं, कई बातें हैं उनकी, और इस प्रकार का एक भय और डर का माहौल निर्मित है कि लोग अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति को रोक रहे हैं, लोगों के सामने या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने से डर रहे हैं। यहाँ का माहौल राजनीतिक दृष्टि से अभी अच्छा नहीं है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो होता था पक्ष का विपक्ष का, और आपस में लोग एक भाईचारा से रहते थे, हमारी इस क्षेत्र की एक परंपरा होती थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। प्रतिनिधि का कथन है कि जिनको भी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जो प्रतिनिधि की बाढ़ आई है विधायक के द्वारा, उसमें जब भी मीडिया या किसी सरकारी संस्थान के द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि क्या सामने वाला व्यक्ति इनका प्रतिनिधि है, तो विधायक जी सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि इस तरह से हमारे राजनीतिक सलाहकार और प्रतिनिधि तो पूरे क्षेत्र में है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी काम को करें। तो आखिर प्रतिनिधि क्यों नियुक्त किया गया? देखिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने एक समय थोक के भाव में पूरे प्रतिनिधियों पर नियुक्ति किया, और जहाँ तक मुझे व्यक्तिगत जो अनुभव हुआ 5 साल का, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, मैंने 5 साल में किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं की। मनेनगढ़ विधानसभा पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा विधानसभाओं में से एक है, और यहाँ किसी प्रकार की प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं आवश्यकता है तो एक आध प्रतिनिधि क्षेत्र में रखे जाते हैं। 3 क्षेत्र हैं अधिकतम, 3 प्रतिनिधि भी अपने व्यस्तता के हिसाब से अधिकतम होना चाहिए। वैसे एक विधायक प्रतिनिधि पर्याप्त होते हैं, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधि बना दिए गए हैं। अब उनको विधायक जी को खुद भी ध्यान नहीं होगा कि वो किसको प्रतिनिधि बनाए हैं। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक अपरिपक्वता कहें या जल्दबाजी कहें या तुष्टीकरण कहें, इस नीति के तहत उन्होंने प्रतिनिधि बनाया, और लोकतंत्र में या अन्य क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं होता है। अभी उनको आभास हो रहा होगा इस बात का कि मैंने जो नियुक्तियाँ की हैं थोक के भाव में, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजीपूर्ण निर्णय था, और उसी का कारण है कि आज इस प्रकार के बयान विधायक दे रहे हैं। अंतिम सवाल, जन चर्चा का विषय है पूर्व विधायक वर्तमान विधायक, दोनों जायसवाल हैं। इनके आपस के कहीं न कहीं तार मिलते हैं। यही वजह है कि विपक्ष इस समय शांत है, और ख़ास तौर से पूर्व विधायक भी किसी प्रकार की कोई बयानबाजी गलत कार्यों को लेकर नहीं करते। देखिए,
एक जाति या समाज का होना ये इस बात को सिद्ध नहीं करता कहीं भी कि एक समाज के हों तो विचार एक हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को लेकर चलने वाला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूं, और विधायक जी कांग्रेस के विचारों को लेकर, कांग्रेस की रीति नीति को लेकर काम करते हैं। निश्चित रूप से एक जाति वर्ग के हम लोग हैं, हमारे सामाजिक और पारिवारिक संबंध हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दो मत नहीं है, परंतु हमारे जो राजनीतिक विचारधारा हैं वो भिन्न है। और मैंने समय समय पर उनके, चाहे नगरीय निकाय चुनाव में हो, मैंने पूरे नेतृत्व किया, चाहे जब जब उन्होंने क्षेत्र के जो विकास है या लोकहित के विपरीत कार्य किया है, सदैव आवाज़ उठाया है और हम उठाते रहेंगे। इसका तात्पर्य नहीं कि वो हमारे समाज के हैं। एक समाज के लोग यहाँ नहीं, छत्तीसगढ़ हो या देश में हो, एक साथ एक समाज के होने के बाद भी विपरीत विचारधारा में काम करते हैं और एक दूसरे का पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी बात रही, मैं चाहूँ भी तो भारतीय जनता पार्टी श्याम बिहारी नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ हमारे चिरमिरी क्षेत्र में ही लगभग 15,000 सदस्य हैं और हम सभी लोग कहीं न कहीं एक विचारधारा के साथ एक सुर में कांग्रेस के द्वारा और विधायक जी के द्वारा जो भी लोकहित के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं या समाज के विकास में जो अवरुद्ध हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मैंने स्वयं सैनिटाइजर घोटाले की बात हो या महापौर बंगले के रिपेयरिंग की बात हो या फिर समसामयिक विषयों पर जब जब ऐसा प्रतीत हुआ कि विरोध करना चाहिए, सदैव विरोध किए हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं जहाँ पर भी विधायक जी क्षेत्र की हितों को किनारे रख के कार्य करेंगे वहाँ विरोध किया जाएगा। इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए।